हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर सीखेंगे और वो विषय है प्रेम करना। आइए हम लोग उस प्रेम करने के विषय में सीखें। पहला यूहन्ना की पत्री और उसका अध्याय 4 और उसके 7वें पद से हम पढ़ते हैं। हम लोग जानते कि प्रभु ने हमसे कहा है कि हम उससे प्रेम करें। 2 बड़ी आज्ञाओं के रूप में हम लोग उसको पाते हैं। क्या 2 बड़ी आज्ञा है? कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम करें। फिर एक और आज्ञा थी जो उसके साथ में जुड़ी हुई थी और वो ये था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। आइए अब इतनी बातों को जब हम जान गए तो हम कैसे इस प्रेम को समझें और कैसे इसको अपने जीवन में लागू करें, हम इसको थोड़ा सा पढ़कर देखें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 7वें पद से, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमें हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जब हम प्रेम शब्द के विषय में बातें करें, दुनिया में बहुत सारे प्रेम के विषय में गीत लिखे गए। प्रेम के गीत लोग गुनगुनाते हैं, प्रेम की बातें होती हैं, प्रेम के विषय कितने किताब भर दिए गए, लेकिन वास्तव में उस प्रेम को किसी ने जाना नहीं था जब तक कि यीशु मसीह आया नहीं था। जब हम लोग नए नियम को पढ़ते हैं तो हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि हम लोग जो ओरिजिनल लिखावट थी वो यूनानी भाषा में प्रेम के लिए 4 अलग अलग शब्द आते हैं, 4 अलग अलग शब्द, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है अगापे। अगापे अर्थात ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर हमसे रखता है। फिर दूसरा शब्द है वह स्टोर्गे। स्टोर्गे का अर्थ ऐसा प्रेम जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, जैसे ममता रखते हैं, उनको ऐसा दान दिया जाता है परमेश्वर की तरफ से कि उनके बच्चे हों तो उस पर वे तरस खा सके, उसके लिए वे प्रेम प्रकट कर सके। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार का प्रेम प्रकट करते हैं वो स्टोर्गे। तीसरा शब्द है फिलियो। फिलियो से ही शब्द बना है फिलाडेल्फिया। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, फिलाडेल्फिया। तो उस फिलियो का अर्थ है ऐसा प्रेम जो हम अपने भाइयों से, अपने मित्रों से करते हैं, दोस्ती वाला प्रेम। हम अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, वह फिलियो। फिलाडेल्फिया का अर्थ होता है भाईचारे की प्रीति। और चौथा प्रेम जिसके बारे में दुनिया बहुत ज्यादा बात करती है, उसके लिए यूनानी शब्द है इरोस। इरोस मतलब ऐसा प्रेम जो रोमांटिक प्रेम है। दुनिया इसी के विषय में बात करती है। जब कोई अपने प्रेमी से प्रेम करे ना, अपनी प्रेमिका से प्रेम करे, इरोस। लेकिन जब हम यहां पर प्रेम का शब्द पढ़ रहे हैं, यूनानी में क्या है, तो उसमें लिखा है अगापे। उसने कहा कि हम प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। और उस प्रेम के विषय में बताते हुए उसने इस बात को बताया कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कोई भी व्यक्ति तब तक अगापे को नहीं जानता है जब तक उसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा प्रेम दिखाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते होंगे ना, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाते होंगे, और भी बहुत प्रकार की चीजें दिखाते होंगे। लेकिन परमेश्वर का कहना है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो जब तक हमने उसके प्रेम को जाना नहीं तो हमारे प्रेम को वो नाम नहीं दिया जा सकता। तो हमारा जो प्रेम है वो कहां से आरंभ होता है? हमारा प्रेम हम किसी और से कब प्रेम कर सकते हैं? तब प्रेम कर सकते हैं जब हमने खुद परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है। आज कई बार जब प्रेम करने की बात होती है तो लोगों से कहा जाता है एक दूसरे से प्रेम करें। तो प्रेम क्यों नहीं कर पाते?
प्रेम नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने खुद परमेश्वर के प्रेम को ठीक से जाना नहीं। अगर वे परमेश्वर के प्रेम को जानते जो उनके परमेश्वर ने उनसे किया है, तो वे औरों से भी प्रेम कर सकते। क्योंकि जब वे परमेश्वर के प्रेम को अपने विषय में जानते, तो ये भी जानते कि परमेश्वर ने सिर्फ उनसे प्रेम नहीं किया, औरों से भी प्रेम किया है। जैसे हम लोगों ने जाना, क्या जाना? हम लोगों ने ये पाया कि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल उसके साथ हो गया। आरंभ में हमारा और परमेश्वर का रिश्ता किस प्रकार से था? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, हमारा उसके साथ रिश्ता एक दुश्मन का था। कोई भी अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है, उसको जान से मार देता है, या चाहता है कि वो नष्ट हो जाए, उसके साथ समझौता ना किया जाए। लेकिन परमेश्वर ने अपने दुश्मनों के साथ में क्या किया? अपने बैरियों के साथ में क्या किया? उसने उनके साथ प्रेम किया और उसने दुश्मनों के लिए अपना बेटा मार दिया। सोचिए, उसने अपने दुश्मनों के लिए, जो उसके बैरी हो गए थे पाप के कारण, उनके लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया। और न सिर्फ अपना बेटा बलिदान कर दिया, रोमियो की पत्री तो कहती है कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तो उसके साथ बाकी सब कुछ क्यों ना देगा? बाकी दिया भी। हमने देखा कि हम दुश्मन थे, हम पापी थे, हम नालायक थे, हम नरक के योग्य थे, दंड के योग्य थे, लेकिन उसने हमें इतना प्रेम किया कि जस्ट हमने विश्वास किया था और उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। कितना धर्मी ठहराए? जितना वो है। उसमें लिखा था कि परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था आवश्यकता देती है। जो पाप से अनजान था, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 2 कुरिन्थियों 5:21। उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। तो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे, हमारे विश्वास के द्वारा उसने हमारे पापों को न सिर्फ क्षमा किया, लेकिन हमें धर्मी भी ठहराया। उसने हमें अपने संतान होने का दान दिया कि हम उसको पिता करके पुकार सके। संसार के सारे लोग उसको पिता करके नहीं पुकार सकते। अगर आप मुस्लिम समुदाय के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, उनके कुरान को पढ़ेंगे या उनके जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे, तो वे लोग उसको पिता करके नहीं पुकार सकते। उनके सिद्धांत के मुताबिक जो ईश्वर है, मतलब अल्लाह कहते हैं, और जो उसके भक्त है, उनके बीच में जो सबसे बेस्ट रिलेशन, सबसे गहरा संबंध हो सकता है, वो यही है कि वो स्वामी होगा और वह बाकी लोग उसके दास होंगे। मतलब परमेश्वर के साथ में सबसे गहरा संबंध यही तक है, स्वामी और दास का। इससे गहरा और नहीं जा सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें कैसा दान दिया? उसने हमें ऐसा दान दिया कि हम उसको पिता कहकर पुकारते हैं। इतना करीब का रिश्ता कि वो हमारा पिता हो गया। हम उसको सारी बातें बोल सकते हैं जैसे हम पिता से बात करते हैं, और उसका प्यार पा सकते हैं। लेकिन स्वामी और दास के साथ में क्या है? स्वामी देखेगा दास को और बोलेगा तुम ये काम करो, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तुमको दंड दिया जाता है। लेकिन उसका प्यार वे कभी अनुभव नहीं करने पाएंगे, उसका प्यार वे कभी अनुभव नहीं करने पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया। वे लोग परमेश्वर के प्रेम से अनजान है, लेकिन हम लोगों ने उसके प्रेम को पाया। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अर्थात उसने सिर्फ मुझसे प्रेम नहीं किया, उसने सिर्फ आपसे प्रेम नहीं किया, उसने संसार के सारे लोगों से प्रेम किया। और यदि वे भी विश्वास करें, तो परमेश्वर उन्हें भी उस रीति से धर्मी ठहराता है। परमेश्वर उन्हें भी उस रीति से पवित्र करता है। परमेश्वर उन्हें भी उस रीति से शुद्ध करता है, सिद्ध भी कर देता है, उस पर अपने पवित्र आत्मा की छापे लगा देता है। हम लोगों को ये दृष्टि अपने भीतर रखनी चाहिए। हम दूसरे मनुष्य को देखते हैं तो हम उसको किस नजर से देखते हैं? हम आमतौर पर उसको बाहरी रूप से देखते हैं, और इसी कारण प्रेम नहीं कर पाते। या फिर जो प्रेम करते हैं वो भी बाहरी रूप पर ही आधारित होता है, और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। हम किसी व्यक्ति से तभी जाकर प्रेम कर पाएंगे जब हम उसको परमेश्वर की नजर से देखेंगे। एक बार की बात है, शमूएल भेजा गया यिशै के घर में, और परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम जाओ वहां पर यिशै के बेटों में से एक का राजा बनने के लिए अभिषेक करना है। वो सींग में तेल भरकर चला गया, और वो चला गया। उसने एलियाब को देखा और सोचा कि यह हट्टा कट्टा नौजवान, बड़ा हैंडसम, यही राजा बनेगा। परमेश्वर ने उसे कहा, पहला शमूएल 16 उसके 7 में, उसने उसे कहा कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है।
यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैंने जब इस पद को पढ़ा था मैंने उससे 3 बातें सीखी। पहला ये कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है, वो हमारे भीतर देखता है। तो मैं परमेश्वर के साथ में अच्छा रखना चाहता हूं तो अपने भीतर अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरा मैंने सीखा कि मनुष्य की दृष्टि बाहर के रूप पर रहती है, मनुष्य मेरे भीतर नहीं देखता है, तो इसलिए मुझे अपने बाहर के रूप को भी ठीक रखना चाहिए ताकि वो मुझसे ठोकर ना खाए। तीसरा मैंने ये सीखा कि जब परमेश्वर किसी के भीतर को देखता है और मैं मनुष्य हो करके परमेश्वर के पक्ष में आ गया हूं, तो मैं भी किसी के बाहरी स्वरूप को नहीं देखूंगा। भले लोग मेरे बाहरी स्वरूप को देखते हैं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन अब से मैं किसी के बाहरी स्वरूप को नहीं देखूंगा कि उसका बाहरी व्यवहार क्या था, उसका बाहरी बातचीत क्या था, उसकी बाहरी बातें क्या थी, लेकिन मैं उसके भीतर देखूंगा कि परमेश्वर ने उसको किस रीति से देखा। मान लिया संसार के लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हम उसको इस रूप में देखेंगे कि वो एक ऐसी आत्मा है जो यीशु मसीह को नहीं जानती और इसलिए वो एक दिन नरक चली जा सकती है। वो तो तरस खाने के योग्य है। हम तो भाई सेफ हो गए, हम तो बच गए, हमारे लिए तो चलो यहाँ कुछ नुकसान हो भी गया तो छोटी सी बात है, अनंत के सामने वो कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है। लेकिन उस बेचारे संसार वाले आदमी का वो तो ऐसे ही तरस खाने वाली अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो अगर यूं ही मर जाएगा तो अनंत काल तक परमेश्वर से बिछुड़ जाएगा, उसको पीड़ा में रहना पड़ेगा। तो यदि आप किसी संसार के व्यक्ति को देखें तो इस नजर से देख सके, उसको भीतर की नजर से देख सके। परमेश्वर ने लोगों को देखा तो इसी नजर से देखता है, भीतर की उनकी आत्माओं को देखता है, तो हम उससे प्रेम कर सकते हैं, और नहीं तो हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। वो मुझको क्यों ऐसा बोला, उसने शुरू किया था तो इसलिए उसको समाप्त करना चाहिए। हम ऐसे देखते हैं। हम अपना जा रहे थे, मेरे गाड़ी को आकर ठोकर मार दी, हम रोड के किनारे चल रहे थे, वो जोर से गाड़ी चला के छींटा लगा के चला गया। बहुत दुष्ट आदमी है, जो भी आदमी है आपसे अच्छा नहीं है क्योंकि आप तो धर्मी ठहराए गए हैं, वो व्यक्ति नहीं भी ठहराए गए। तो संसार के लोगों को अगर हम देखते हैं तो इस नजर से देखेंगे, तभी जाकर हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसमें नहीं कि हमने अपने से अपने बलबूते पर होते तो हम अपना शर्त बना लेते, ऐसा होगा तो हम प्रेम करेंगे। लेकिन हमने देखा प्रेम परमेश्वर ने पहले हमसे किया, तो मुझसे किया तो उससे भी किया। इसलिए मुझे किसी का न्याय नहीं ठहराया परमेश्वर ने कि मैं बैठकर किसी का न्याय करूं, तुम ये गलती, तुम ये गलती, तुम ये गलती, कोई योग्य नहीं, सबका सपना लाए, ये बोलने के लिए नहीं ठहराया। और किसी साथी मसीही को देखें जो दूसरा व्यक्ति है, जो विश्वास करता है। संसार में लोगों को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक जो विश्वास नहीं करते, एक जो विश्वास करते यीशु पर। यीशु पर जो विश्वास नहीं करते उनको हम उस नजर से देखते हैं, तभी जाकर प्रेम कर सकते हैं। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके साथ हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? उनके साथ हम इसी रीति से प्रेम कर सकते हैं कि हम ये देखें कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास के द्वारा जो दान दिया उसको भी परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा वही दान दिया। कई बार हम बाहरी स्वरूप को देखते हैं तो ठीक स्वभाव उसका नहीं, वो ठीक नहीं बोलता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। इन बातों को हम लोग देखते हैं, उसके बाहरी स्वरूप पर देखकर हम मनुष्य की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य की तरह व्यवहार करना छोड़कर परमेश्वर के संतान के समान व्यवहार करें। हम बाहरी चीजों को देखते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि जब जरूरत पड़ती है वो मुझको उधार देता है, मुझको पैसे देता है। कोई मनुष्य, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वो मुझसे मीठी मीठी बातें करता है। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि हमें उसकी बात अच्छी सुनाई देती है, अच्छा गाते हैं, अच्छा टैलेंट है उसके पास। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर उसका टैलेंट चला जाए
तो फिर क्या होगा? हमारा प्रेम का सागर जो उमड़ रहा था सिकुड़ के तालाब हो जाएगा। वो बड़े सुंदर थे इसलिए हमको उससे प्रेम हो गया था। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन उसकी सुंदरता चली गई तो हमारा प्रेम का तालाब सिकुड़ के कुआं हो जाएगा। होते होते पता नहीं एक बूंद भी बचेगा नहीं कि नहीं। हम लोग अपनी शर्तों पर प्रेम करते हैं, अपनी शर्तों पर कि वो ऐसा करे तो हम उससे प्रेम करें। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वो ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, वैसा है। अगर सारी बातें बदल दी जाए तो क्या हम प्रेम कर पाए? बहुत मुश्किल होगा। अगर हम उसके बाहरी स्वरूप को देखकर प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम भी भाप के समान होगा, जो थोड़ी देर दिखाई देती और लोप हो जाती है। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा, ये इजराइल, तुम्हारा प्रेम तो सुबह की ओस के समान है जो पहाड़ों पर गिरती है, धूप पड़ते ही लोप हो जाती है। तो हमारा प्रेम भी उसी प्रकार से होगा अगर हम दूसरों के बाहरी भाग को देखें, बाहरी बातचीत को देखें। इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने हमारे भीतर में काम आरंभ किया है। फिलिपियों की पत्री, आइए हम लोग जरा से देखें। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 पद 6, अध्याय 1 पद 6। यहाँ पर उसने कहा था, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और उसने फिलिपी के लोगों के लिए कहा कि जिस परमेश्वर ने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, मतलब उसकी आत्मा में तो उसने सारे कामों को भरपूरी से दे दिया, लेकिन जो उसका प्राण है, उसका शरीर है, उसका जो भौतिक जीवन है, उसमें वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो आरंभ हो चुका है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा भी करेगा, इसका विश्वास है। सो मान लिया कि मेरे जीवन में कोई गलती है, मेरे जीवन में कोई अच्छाई भी होगी, क्योंकि जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ काम किया तो मेरी आत्मा को तो परिवर्तित कर दिया, लेकिन जो मेरा प्राण था वहां पर वचन के द्वारा परिवर्तन ला रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है, वो अब काम आरंभ कर चुका है। सो मेरे जीवन में मान लिया मुझे गुस्सा बहुत आता था, परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। मान लिया मेरे जीवन में और भी कुछ था और उसको परमेश्वर ने ठीक कर दिया, लेकिन बहुत सारे पार्ट ऐसे बचे हुए रहते हैं जहां परमेश्वर कुछ समय के बाद काम करेगा। उसने आरंभ किया है, ठीक है, तो प्रोसेस चलेगा, बाकी हर एक भाग में भी वो काम करेगा और पूरा करेगा। तो क्या होता है, हम लोग कई बार इस वजह से देखते हैं कि जब हम प्रभु में आए तो हमने गुस्सा करना छोड़ दिया, लेकिन वो जब प्रभु में आए तो उसका गुस्सा तो बरकरार है ना? लेकिन हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु में आए, अब वो प्रभु में आया तो उसने दोष लगाना छोड़ दिया, गुस्सा उसका बरकरार रहा है, लेकिन उसके जिस पक्ष में प्रभु ने काम किया वो उसका दोष लगाने की बात को उसने समाप्त करवा दिया। और आपके जीवन में, हमारे जीवन में रह गया दोष लगाना, तो वहां भी तो सुधार की जरूरत है ना? तो हम अपने स्टैंडर्ड से जज करते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो उसको भी नहीं आना चाहिए, क्यों आता है उसको? तो वो भी अपने स्टैंडर्ड से करेगा कि तुमको भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्यों दोष लगाते हो? तो अपने अपने स्टैंडर्ड से हम लोग नापने लगते तुरंत लोगों को कि वो व्यक्ति ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने उसमें काम आरंभ किया है, ठीक है। मान लिया जैसे जब एक बिल्डिंग का काम आरंभ होता है, लोग उसके लग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आरंभ होता है, नींव खोदी जाती है, पिलर बनाए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अब काम अधूरा ही है, आकर बिल्डर को बोलने लगे कि तुम क्या काम कर रहे हो, ये काम ठीक नहीं हुआ। या पहले से हम कमेंट देना शुरू कर दें, जिस बिल्डिंग पर अभी प्रेयर टावर खड़ा हुआ है, आखिर तो एक दिन इसकी नींव खोदी गई थी, सब कुछ काम चल रहा था। जब काम चल रहा होगा उस समय कोई आदमी आकर बोल दे ये क्या बिल्डिंग है, ना कोई दीवार है, ना खिड़की है, ना दरवाजा है, ना कांच है, ना पंखे हैं, ये क्या है? इसके तो लाखों कमी निकाल सकते हैं, तो भाई निकाल ही सकते क्योंकि अधूरा ही काम हुआ है। उसने बिल्डर का दोष नहीं है, उसने तो काम आरंभ कर दिया है, देखने वाले का दोष है, क्योंकि बगल की बिल्डिंग को देख रहा है कि मंगल टावर तो पहले बना हुआ था, उसके कंपेयर में ये पीछे वाला नहीं बना हुआ है, तो उससे कंपेयर कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो कहाँ है? हम आमतौर पर अपने जीवन में ऐसे करते हैं कि मुझ में ये सुधार हुआ तो उसमें नहीं हुआ, तुरंत कंपेयर करते हैं। नहीं, हम जब ऐसा कर रहे हैं तो किसको दोष दे रहे मालूम? परमेश्वर को दोष दे रहे, अनजाने में से। इतना जानिए कि अगर वो साथी विश्वासी है, परमेश्वर ने उसके जीवन में भी अच्छा काम आरंभ किया है। हो सकता है कि जो काम आपके जीवन में कंप्लीट हो गया हो, उसके जीवन में अभी नहीं कंप्लीट हुआ है,
इसीलिए। लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो और भी जल्दी कंप्लीट होगा। लेकिन हम उस पर दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम उसके दोष को देखने लगेंगे तो फिर हम उसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, परमेश्वर ने अगर हमारी गलती को ही देखा होता, हमारी गलती पर ही बातचीत करता, तो हमसे कभी प्रेम नहीं करता। मैंने अपने जीवन में दो बातों को सीखा, एक बात को सीखा, और वो ये है कि जब हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं, व्यवहार करने में प्राथमिकता देते हैं। तो कौन सी हमारी प्राथमिकता की सूची में कौन सी चीज ऊपर है, ये बात तय करती है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। मैं आपको समझाता हूं। मान लिया मेरे प्राथमिकता की सूची में है कि मेरी जो गाड़ी है उस पर खरोच नहीं आना चाहिए, मेरे प्राथमिकता की सूची। तो जैसे ही उस पर खरोच आएगी, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे प्राथमिकता की सूची में वही। और शैतान इस रीति से परीक्षा लाएगा, आपकी प्राथमिकता की सूची में जो सबसे ऊपर होगा उसी के विरुद्ध में, है ना, उसी के विरुद्ध कुछ करेगा ताकि आपको नीचे गिराए। तो अगर हम लोग गलत चीजों को प्राथमिकता की सूची में ऊपर रखे हैं तब हम बड़ी आसानी से भड़क जाएंगे। लेकिन अगर हम सही चीजों को ऊपर रखें, अब सही चीजों में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। सही चीजों में एक चीज होता है सत्य, सत्य बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। एक चीज होता है प्रेम। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि अगर सूची में किसी प्रेम और सत्य दोनों में से किसी एक को, दोनों को बराबरी पर नहीं रख सकते, एक को पहला नंबर देना पड़ेगा, एक को दूसरा। तो अगर मैं सत्य को ऊपर रखता हूं, ये सत्य के हिसाब से होना चाहिए, अर्थात इस रीति से होना चाहिए, पत्थर की लकीर ऐसा ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तब मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। हमने देखा कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया भी नहीं। उसने सत्य था कि मैं पापी था, सत्य था कि मैं दंड के योग्य था, लेकिन उसने सत्य के मुताबिक सीधे सीधे मुझसे व्यवहार नहीं किया, और नहीं तो आज तक मैं नरक में होता। लेकिन उसने सत्य के मुताबिक मुझसे बर्ताव नहीं किया, उसने प्रेम के मुताबिक बर्ताव किया, और इसलिए उसने मेरी गलतियों को सहा, मेरे गुनाहों को सहा, मेरी सारी बातों को सहा, और मुझ पर तरस खाया और मेरे लिए उपाय किया। तो वही काम हम दूसरों के साथ में करेंगे। हम दूसरों के साथ सत्य को लेकर बर्ताव नहीं करेंगे। ये होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड व्यवहार है। तुम्हारा व्यवहार कहाँ है? आपका प्रेम कहाँ है? हम उससे प्रेम के मुताबिक व्यवहार करेंगे कि उसके बुरे होने के बावजूद, उसके बुरे बर्ताव के बावजूद, उसकी सारी बातों में कमी होने के बावजूद भी परमेश्वर उससे प्रेम करता है। और अगर परमेश्वर जैसा सच्चा न्यायी उससे प्रेम करता है, तो मैं कौन हूं जो उसको कहूं कि इतना नालायक है? उसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, तो मैं कौन हूं जो उसको कहूं कि तू दुष्ट पापी है ना? उसको परमेश्वर ने पवित्र किया है, उसको सिद्ध किया है, तो मैं कौन हूं जो उसको नीचा दिखाऊं? तो इसका मतलब है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने खुद सत्य को ठीक से जाना नहीं, आत्मिक ज्ञान हमको प्राप्त हुआ नहीं। हम सोच रहे हैं कि मेरे व्यवहार के मुताबिक ही परमेश्वर मुझको ग्रहण किया है। नहीं, हमने उतने दिनों से क्या सीखा? हमने सीखा कि सब कुछ विश्वास के द्वारा अनुग्रह से दिया गया। तो जब मुझे ही वो बातें अनुग्रह से मिली हैं, तो उसे भी वो बातें अनुग्रह से मिली। मुझे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ग्रहण किया गया, उसको भी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ग्रहण किया। सो मैं उसके साथ वैसे ही बर्ताव करूंगा जैसा उचित है। अगर उसकी कोई गलती है तो मैं उसको सह लूं। हम लोग एक और पद निकालेंगे रोमियो की पत्री में से, अध्याय 13, रोमियो की पत्री अध्याय 13 और उसके पद 8। यह लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरे से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। पौलुस के दिमाग में क्या चल रहा होगा? जब हम लोग व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं उसको इस रीति से बताता हूं। मानो यहां से आरंभ करना था, यहां पर एक लकीर है, यहां से आरंभ करना। व्यवस्था पूरी करने का मतलब यहां से पहुंचकर फिनिशिंग लाइन तक हम पहुंच गए, तब व्यवस्था पूरी की। लेकिन हम लोगों ने देखा कि संसार में लोग इस योग्य नहीं ठहरे कि कोई व्यवस्था को पूरी कर पाता, इसलिए यहूदियों को दोष लगाया गया कि उन्होंने व्यवस्था पाकर भी पाप की। कोई उस योग्य नहीं ठहरा, और उसमें बहुत सारी आज्ञाएं थी,
अपने भाई के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने लोगों के प्रति बहुत सारी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के प्रति बहुत सारी आज्ञाएं हैं। उस सारी आज्ञाओं को पालन करने के लिए, पूरी करने के लिए एक व्यक्ति यहाँ से वहां तक मेहनत करेगा, लेकिन लोग कर नहीं पाते थे। पौलुस इस बात को बता रहा है, जिसने प्रेम किया है उसने व्यवस्था को पूरा किया। मतलब अगर कोई व्यवस्था को पूरी कर पाता, एक व्यवस्था, एक भी आज्ञाओं को नहीं तोड़ता और पूरी कर पाता, तो वही व्यक्ति कर पाता जो वास्तव में प्रेम करता। वो तभी जाकर पूरी कर पाता जब वो प्रेम करने लगता। हालेलुया। व्यवस्था को वही व्यक्ति पूरी कर पाता जो कि प्रेम करने लगता। और हम लोग की स्थिति क्या है? हम लोगों ने व्यवस्था को पूरी नहीं किया है। व्यवस्था से तो हम लोगों का तलाक हो गया, हम तो उसके लिए मर गए, और हम तो यीशु मसीह के कंधे पर सवार होकर क्रूस पर जाके मर गए, व्यवस्था के लिए मर गए। और फिर इधर में पैदा हुए जहां पर व्यवस्था पार करने के बाद लोग पहुंचते हैं, ठीक है? तो यहां पर कौन पहुंचता? वही व्यक्ति पहुंचता जो प्रेम करता। ठीक है, मेरी बात समझ रहे? इस स्थान पे पहुंचना है, व्यवस्था को पार करके, व्यवस्था को पूरी करके। तो कौन इस स्थान पर पहुंच सकता था? वही व्यक्ति पहुंच सकता था जो प्रेम करने लगता। क्योंकि प्रेम करने लगता तभी परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाएं हैं, नियम है, उसको पूरा करता, तभी जाके प्रेम करता और लोगों के प्रति जो आज्ञा नियम है उनको पूरा करता, और तब जाके इस स्थान पर आता जहां कहा जाता कि उसने व्यवस्था को पूरा किया। हमारी स्थिति क्या है? हम लोगों ने व्यवस्था पूरी नहीं की, यीशु पर विश्वास करके पार हो गए, है ना, मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए और हमने नया जन्म पाया। उस स्थान पर पहुंचा दिए गए जहां पर लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, व्यवस्था के पार करके आना चाहते थे। हमको वहां पर यीशु मसीह ने ला दिया। लेकिन ये जगह तो प्रेम करने वालों का था, ठीक है? ये जगह तो प्रेम करने वालों का था। तो भले ही हमने व्यवस्था को पूरा नहीं किया था, लेकिन अब हमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम तो उस जगह पर हो जहां पर एक व्यक्ति तभी पहुंचता जब वो लोगों से प्रेम करता। तो उसने कहा कि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की। तो आप इस बात को जानिए, हम इस बात को जाने कि हम लोग उस स्थान पर पहुंचाए गए हैं जहां पर परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम लोगों से प्रेम करेंगे। या लोग भी हमसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम लोगों से प्रेम करें। उसके लिए हमको लोगों की गलतियों को भी सह लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर किसी ने हमारा नुकसान किया उसको भी सह लेना पड़ेगा, किसी ने हमको गाली दी उसको भी सह लेना पड़ेगा, किसी ने हमारी निंदा की उसको भी सह लेना पड़ेगा, कि कोई हमारे साथ असहमत है उसको भी सह लेना पड़ेगा। कई बार मसीहत में इस प्रकार से नहीं हो पाती। कई बार बाइबल की जब व्याख्या की जाती है, अलग अलग व्याख्या आती है, अलग अलग सिद्धांत आते हैं। एक सिद्धांत को मानने वाले दूसरे सिद्धांत के मानने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। उधर के सिद्धांत मानने वाले इधर वालों के क्रिटिसाइज करते हैं। इसका मतलब है कि किसी ने बाइबल के जो मर्म था उसको जाना नहीं, बाकी सिद्धांतों को दिमाग से जाना। उसका मर्म क्या था? प्रेम ही था, उसी को मिस कर गए। आज भी मेरे साथ यही है कि मैं जिस बात पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के वचन को समझकर जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे समझाया, मैं पाऊंगा कि बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ में मेरी सहमति नहीं भी होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका क्रिटिसाइज करूं और उनसे प्रेम ना करूं। मैंने यही सीखा है कि मैं उस स्थान पर पहुंचाया गया हूं जहां मैं उनसे प्रेम करूं। वे मुझसे प्रेम करे चाहे ना करे, वे मुझे पसंद करे चाहे ना करे, वो मेरी आलोचना करे, जो भी करे, मेरा काम ये है कि मैं उनसे प्रेम करूं। उन्होंने जो सीखा है वे उसके अनुसार कर रहे होंगे, मैंने जो सीखा है मुझे वो करना है, और मैं वही बातें आपको सिखा रहा हूं जो मैंने सीखा है। आपके साथ में ये हो सकता है कि आपने जिन बातों को सीखा है यहाँ पर, हो सकता है लोगों के साथ में जाएंगे तो उनके साथ मैच नहीं करें, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक बहुत चीजों को सीख लिया। और हो सकता है कि वे लोग बाइबल को उस रीति से नहीं पढ़ते जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ तालमेल नहीं कर पाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि वो तो गलत प्रचार करता है, वो तो ठीक नहीं बोलता है, वो नहीं। उनसे प्रेम कीजिए, क्योंकि हमने प्रेम करना सीखा है। जब हम प्रेम करते हैं तो ये प्रेम बहुत सारे रास्तों को खोल देगा। लेकिन जब हम आलोचना करना शुरू करते हैं कि मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, मेरे सोच के मुताबिक नहीं है, तब फिर हम दीवार खड़ी कर लेते हैं। तुम मेरे अनुसार होगे तब जाके मैं तुमसे प्रेम करूंगा। फिर अपने लेवल पर ले आया उसको। हमने उसको तभी का गिरा दिया था कि
कि हम अपने लेवल पर नहीं देखेंगे कि मुझ में परमेश्वर ने ये काम किया तो तुम में क्यों नहीं किया, तो तुम क्यों नहीं ऐसे। हमने उसको कब का छोड़ दिया। हम अपने लेवल से जज नहीं करेंगे। हमने कुछ बातों को जान लिया, हमने कुछ बातों को समझ लिया, उसने नहीं जाना, तो हम पौलुस की नहीं प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसको भी अपनी पहचान में ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे। ये नहीं कि उसकी आलोचना करें। यही यदि उसका सिद्धांत हमसे तालमेल नहीं करता तो हम ये नहीं कि आलोचना करने लगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको भी आप अपनी समझ प्रदान कीजिए। हम लोगों ने कुरिन्थ में 14 में क्या पढ़ा, रोमी 14 में उसके 1 से, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास से सब कुछ खाना उचित है, जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। यही थ्योरी। मेरा विश्वास मजबूत हो गया कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन एक जन का विश्वास निर्बल है, उसका सिद्धांत दूसरे प्रकार से है। वो सोचता है कि मैं अशुद्ध हो सकता हूँ, वो सोचता है कि गड़बड़ हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो ये नहीं कि मैं उसको तुच्छ जानूं, अरे वो तो जानते नहीं है, तो नहीं, उसको अपनी संगति में ले लो। संगति में लेंगे आलोचना करने के लिए नहीं, संगति में लेंगे प्रेम के लिए। और हमारे प्रेम के कारण जो हमारे विश्वास का स्तर है, एक दिन हम उसके द्वारा उसके विश्वास के स्तर को भी ऊंचा कर देंगे। हालेलुया। सो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ तालमेल नहीं रखता है, जिसके साथ में कोई मनमुटाव है, कोई खटास है, हमारे लिए बात यही है कि उसको अपनी संगति में ले लो। क्योंकि जिन बातों को आपने जाना और सीखा है, शायद उस व्यक्ति ने नहीं जाना। उसको अपनी संगति में ले लीजिए। उसके लिए थोड़ा सहना पड़ सकता है, सह लीजिए, लेकिन उसको अपनी संगति में ले लीजिए। कोशिश कीजिए, अगर वो संगति से भागना चाहता है तो दौड़ा के नहीं पकड़ना है। ये नहीं कि उसके लिए हम फंदा बना के खींच कर ला रहे हैं, उसके मन के विरुद्ध में हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारी तरफ से ओपन रहेगा कि आओ हमारी संगति, हम तुम्हारे विरुद्ध में नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। और जब वो आपको समझने लगेगा, उस प्रेम को समझने लगेगा, यहाँ तक कि कुत्ते भी प्रेम को समझते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे, है ना। मनुष्य समझ जाएंगे, जरूर समझ जाएंगे। उस प्रेम को अनुभव करने लगेंगे, सारी बातें अच्छी हो जाएंगी। इस प्रेम के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है जिसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, उस बात को भी हम लोग आज थोड़ा सा देखते हैं, और वो है क्षमा। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर सकता अगर उसने हमें क्षमा नहीं किया होता, या क्षमा का प्रावधान नहीं किया होता। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है, प्रेम भी करे तो उसको गले नहीं लगा सकता। क्योंकि यीशु मसीह को सोचिए कितना सिद्ध था, लेकिन जब क्रूस पर हमारे पापों को उस पर लाद दिया गया, उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया गया था। तो हम पापी लोगों के लिए परमेश्वर प्रेम करने के बावजूद हमको गले नहीं लगा सकता था अगर हमारे लिए क्षमा का इंतजाम नहीं करता। उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध में कुछ किया है तो हम उससे तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि हमने उसे क्षमा नहीं किया। मान लिया कि जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ में गलती की है उसी की गलती है, मैंने गलती की शुरुआत नहीं की थी, उसने गलती की शुरुआत, उसने अन्याय करके मेरा कुछ ले लिया। तो मन में ये ख्याल आ सकता है कि क्योंकि उसने गलती की तो उसको पहल करनी चाहिए ना, उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फिर हम लोग अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर रहे हैं। हम लोगों का स्टैंडर्ड है तो केवल और केवल परमेश्वर। यहाँ उपस्थित लोगों में से ऐसा कौन है जिसने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे पापों के छुटकारे के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजिए? कोई नहीं। क्योंकि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरे। तो जो मेल मिलाप का पहला कदम था किसने उठाया? परमेश्वर ने। गलती किसके तरफ थी? हमारे तरफ। गलती हमारे तरफ थी, परमेश्वर की तरफ नहीं थी। लेकिन पहला कदम किसने उठाया? परमेश्वर ने, जो सही था। तो मान लिया आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध में कुछ किया है तो उसको पहला कदम उठाना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। हम लोग परमेश्वर के स्टैंडर्ड से देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि गलती भले ही उसकी होगी, लेकिन परमेश्वर की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसने पहल किया और इसलिए मैं भी पहल करूं। हालेलुया। और मान लिया आपकी गलती है, आपकी वजह से कुछ मनमुटाव हुआ है, तो फिर हमको ही पहल करना चाहिए, है ना। हम उसकी इंतजार नहीं कर सकते कि वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड से हमसे बर्ताव करेगा।
क्योंकि उसने उस वचन को नहीं जाना, हमने जाना है। दोनों ही स्थिति में हमको ही पहल करना है। हमारी गलती तो भी हम पहल करेंगे किसी के साथ मेल मिलाप करने के लिए, और उसकी गलती तो भी हम पहल करेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के स्टैंडर्ड को जाना, हमने उसके बुलाहट को जाना, हमने जाना कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हमने जाना कि हम धर्मी ठहराए गए, हमने जाना कि हमको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में किया गया। शायद उसने नहीं जाना होगा, इसलिए हम करेंगे। आइए हम लोग एक दो पदों को पढ़ते हैं। आप इससे परिचित हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6, जहाँ पर एक प्रार्थना सिखाया यीशु मसीह ने, और उसको हम लोग प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है पद 12, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और उसका पद 12। हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे, आप लोग इससे परिचित हैं। मिल गया? आइए पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कई बार हम लोग जब इसके विषय में सुनते हैं, लोग अर्थ बताते हैं, तो लोग ये बताते हैं कि तुम यदि क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, तुम यदि क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और नीचे एक पद को भी पढ़ते हैं, पद 14 लिखते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मैंने जब इस पद को पढ़ा और परमेश्वर के अनुग्रह को समझा, तो मैंने सोचा कि दोनों मैच नहीं कर रहे, मेल नहीं खा रहे, क्योंकि अनुग्रह की बात है तो मतलब कर्मों से नहीं है, स्पष्ट लिख दिया है तुम्हारा उद्धार कर्मों से नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और न तो कर्मों के कारण। लेकिन अगर मेरी जो क्षमा है वो मेरे क्षमा करने पर आधारित है, तब तो मेरे कर्म पर आधारित है। लेकिन उसने तो कह दिया था कर्मों पर आधारित नहीं है। मैं सोचा कि ये तो तालमेल नहीं कर रहा है। मैंने प्रार्थना की इसके विषय में, और तब जाके इसके भेद को मैंने समझा कि असल में इसका भेद क्या है। और इसके भेद को बताने के लिए यीशु मसीह ने बकायदा एक दृष्टांत भी बताया था, जो इसी मत्ती के सुसमाचार में हमको मिलेगा। आइए हम लोग उस दृष्टांत को पढ़कर देखें। मत्ती का सुसमाचार और उसका अध्याय 18 और उसके 21 से लेकर 35 पद तक। यहाँ पर पतरस ने उसको पूछा था कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। और तब उसने उसी से संबंधित एक दृष्टांत दिया। और दृष्टांत क्या है? स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक वो कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास जो यह हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में तुमसे वैसा ही करेगा। पूरा दृष्टांत में क्या है? एक राजा है और राजा का कर्जदार एक व्यक्ति। कितने दीनार का कर्जदार है? कितने का कर्जदार है? 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े का कर्जदार है। और नीचे उसके हिसाब बताया गया है, लगभग 20 किलो चांदी का कर्जदार है। मतलब कोई छोटा मोटा कर्जदार नहीं। 20 किलो चांदी चुकाते चुकाते उसकी जिंदगी निकल गई होगी, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पाया। उसने राजा से 20 किलो चांदी के बराबर रुपया उधार लिया था, उसको नहीं चुका पाया। राजा ने कहा कि कुर्की जब्ती किया जाए, वो नहीं दे रहे।
उसने गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी। राजा ने उसको कह दिया कि ठीक है, तेरा कर्ज माफ किया जाता है। राजा के पास इतना धन था कि वो कह सके कि ठीक है, ओके, क्षमा किया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को कर्ज माफ किया गया था, उसने क्या किया, उसका एक देनदार था, उसने किसी को कर्ज दिया था। कितना का कर्ज दिया था? लिखते 100 दिनार का। और 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी, मजदूरी के हिसाब से। अभी एक व्यक्ति 1 दिन में जो मजदूरी करता है, कितना रुपया उसको मिलता है? उसके लिए कुछ तय कीमत है। फिर लिखते हैं 100 दिनार, मतलब उसको 100 से गुना कर दीजिए। लेकिन जो भी कीजिए, 20 किलो चांदी के सामने वो कितने रुपए हैं? बहुत थोड़े। जिस राजा ने उसको माफ किया, उसने बड़ा माफ किया, उसने ज्यादा माफ किया। 20 किलो चांदी का कर्ज माफ कर दिया। और इस व्यक्ति ने जो उससे कर्ज लिया था, वो 100 दिनार का था, उसको माफ नहीं किया। लेकिन राजा की अपेक्षा ये थी कि जैसे मैंने तुझे क्षमा किया है, तुझे भी अपने कर्जदारों को क्षमा करना चाहिए था। क्षमा का जो संदेश है, उसकी जो सिद्धांत है, वो इसी प्रकार से है। परमेश्वर ने हमारा अपराध क्षमा किया। हमारा जो अपराध परमेश्वर के विरुद्ध था, वो ज्यादा बड़ा था, वो ज्यादा दंड के योग्य था, सीधे नरक के योग्य था। परमेश्वर ने तो साफ साफ कर दिया कि सारा संसार उसके दंड के योग्य ठहरे। और उसने हमें माफ किया, यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। और अब वो चाहता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति अपराध किया है, हम भी उसको क्षमा करें। उसका अपराध उस अपराध की तुलना में कितना बड़ा है? शायद उस व्यक्ति ने हमारा कुछ नुकसान कर दिया हो, शायद उस व्यक्ति ने हमारे बदनामी कर दी हो, शायद उस व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध में कुछ कह दिया हो, है ना, बुरी बातें फैला दी हो, हमसे पैसा ले लिया हो और गायब हो गया हो। लेकिन जो भी अपराध उसने मेरे विरुद्ध में किया, वो उस अपराध के सामने कुछ नहीं है जो मेरा परमेश्वर के विरुद्ध था। और परमेश्वर ने उसको माफ किया, क्योंकि ये जो कर्जदार था, पहले उसको राजा ने माफ किया, और तब अपेक्षा की जा रही थी जिसको माफ किया गया है वो दूसरों को माफ करे। तो इसी रीति से क्षमा का नियम भी है। हम इसीलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हम क्षमा किए गए हैं। हम इसलिए क्षमा कर सकते हैं क्योंकि हमको क्षमा किया गया है। और ये तो हमारे पास वो काबिलियत ही नहीं होती कि हम किसी को क्षमा कर पाते। तो यदि किसी व्यक्ति को आप देखें जिसने आपके विरुद्ध अपराध किया, आपका कुछ नुकसान कर दिया, तो आप उस व्यक्ति को ये मत सोचिए कि उसने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। आप उसकी तुलना इस काम से, इस बात से कीजिए कि परमेश्वर के प्रति जो मेरा अपराध था, उसके तुलना में उसका मेरे प्रति कितना है, तो पाएंगे कि छोटा ही। और जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, परमेश्वर उस व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है। सो क्यों ना मैं भी उसको क्षमा कर दूं। अगर वो व्यक्ति, उसके पहल पर गलती हुई थी, उसने शुरुआत की थी, तो पहल मैं करूंगा। मैंने शुरुआत की थी, फिर भी पहल मैं करूंगा। लेकिन दोनों ही केसेस में, दोनों ही मामले में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम मेल मिलाप कर लें, हम उससे प्रेम कर लें। खास तौर से जब हम प्रेम की बात करते हैं, तो हम लोग उन लोगों से प्रेम की बात करते हैं जो प्रभु के लोग हैं, एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जो अन्य जाति हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम एक ही रीति से, सही तरीके से प्रकट होगा, और वह सुसमाचार के द्वारा, क्योंकि हम उनकी आत्माओं को नष्ट होते हुए देख रहे हैं। और उनको प्रेम करने का अर्थ है कि हम सुसमाचार के द्वारा उनको बचा रहे हैं। बाकी चीज़ों को हम थोड़ा बहुत दे भी रहे होंगे, लेकिन उनके लिए अनंत काल तक के लिए वो ठहरा नहीं रहेगा। लेकिन जो अपने लोग हैं, अपने मसीही लोग हैं, अपने विश्वासी लोग हैं, तो उनके साथ में हमारा प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके साथ हम किस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक ही नजरिया रखिए कि जैसे परमेश्वर ने मुझे देखा है, मैं उसको उसी नजर से देखूं। जैसे परमेश्वर ने उसको देखा है, मैं उसको उसी नजर से देखूं। और मैं अपनी तरफ से कदम बढ़ाऊं, अपनी संगति में ले लूं, ताकि अगर विश्वास की कोई कमी है, ताकि अगर कोई मनमुटाव की बात है, तो हम लोग उसको हटा दें, उसको अपनी संगति में ले लें और सब कुछ एक समान हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग एक और महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे, और वो है एकता, कलीसिया की एकता। जितने यीशु के विश्वास करने वाले लोग हैं, सब लोगों को एक होना होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है, गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना करने से ठीक पहले उसने प्रवृत्ति कोठरी में प्रार्थना की थी। उसने कहा था, हे पिता, जैसे तू और मैं एक है,
वैसे ही ये भी एक हो। पिता और यीशु मसीह क्यों एक है? उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मैं भी पिता से प्रेम करता हूं। पिता और यीशु मसीह इसलिए एक है क्योंकि उनके बीच में प्रेम है। उसी प्रकार कहा कि ये भी एक हो, अर्थात वे जो उसके वचन के द्वारा विश्वास करें। तो हम एक हो, तो हम तब तक एक नहीं होंगे जब तक हमारे बीच में प्रेम नहीं हो। यीशु मसीह ने तो कह भी दिया था कि तुम आपस में प्रेम रखो, इसी से तुम जानोगे, लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, और कलीसिया में वो प्रेम गायब हो गया। लोग समुदाय में अपने आप को बांट लिए, कहने लगे हम तो फलाना चर्च के, तुम तो फलाना चर्च के हो, हमारा सिद्धांत अलग है, तुम्हारा सिद्धांत अलग है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ में प्रेम नहीं कर पाते, दूसरे को तुच्छ जानते हैं। मैं तो कई बार कलीसिया में गया हूँ और मैंने ऐसे भी प्रचार सुने हैं जहाँ पर दूसरे जो उनके हिसाब से विश्वास नहीं करते, उनके जैसे विश्वास नहीं करते, उनकी बुराई वहां पर की जा रही है। वहां तो प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं है, लेकिन कुछ और बातें आ रही है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इस रीति से पहचाने जाए कि वे आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, और उस प्रेम का बहुत सारा रूप प्रकट होगा। जब आप उससे प्रेम करेंगे, जब आप उससे प्रेम करेंगे तो बहुत सारे तरीके से वो प्रकट होने लगेंगे। कई बार होगा उसकी आवश्यकताओं के लिए हम पूर्ति करेंगे, उसकी जरूरत पड़ गई, हमारे पास देने को है, उसके पास नहीं है, हमने उसके लिए दे दिया। हम उसको नहीं कहते कि हमने तुम्हारे दिया था, तुमको बदला चुकाना पड़ेगा, तुमको उसके बदले ऐसे ही मेरे लिए कुछ देना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने नौबत पड़ी तो उसके लिए भला काम कर दिया था, लेकिन अब तो वो मुंह तक फेर कर चला जाता है, एहसान तक नहीं मानता है। तो मत मानने दीजिए, उससे मेरी भलाई पर तो कुछ आंच नहीं पड़ा। नहीं मानता है तो नहीं मानता है, वो उस प्रकाशन तक नहीं पहुंचा होगा। परमेश्वर उस पर दया करे, वो जान पाए। मेरा एहसान ना ही माने, क्या दिक्कत है, परमेश्वर का एहसान माने, है ना? तो उसने मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ नहीं किया, तो उसको लेकर हम उसको राय का पहाड़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो भी उससे प्रेम किया है, उसकी बुरी स्थिति के बावजूद। बहुत सारी बातें बोली जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं इस विषय पर आप अध्ययन करें और उसको व्यवहार में ले आए। व्यवहार में लाने के लिए जो महत्वपूर्ण पाठ था मैंने आपको बता दी। जब तक परमेश्वर की नजर से नहीं देखेंगे तो नहीं हो सकता है, परमेश्वर की नजर से देखेंगे फिर सब कुछ आसान हो जाता है।